नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मानव जीवन में पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्रकारिता का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। आखिर एक सफल पत्रकार बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे एक सफल जर्नलिस्ट बने, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत खास मेहमान, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यही जानूंगा कि एक सफल पत्रकार बनने के लिए क्या करें। देखिए, एक तो सबसे पहले तो जरूरी है कि पत्रकारिता में उनका एक डिग्री, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, एक डिग्री या डिप्लोमा जरूर वो हासिल करें, जो भी इसमें रुचि रखते हैं। उनको सामान्य जानकारी बेहतर होना चाहिए। देश, दुनिया, समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में एक रुचि होना चाहिए हर क्षेत्र में। मात्र राजनीति तक सीमित या मात्र आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज के तारीख में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संकट है, तो इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हर विषय के बारे में एक रुचि और जानकारी ये बहुत जरूरी है। आपकी अच्छी भाषा में पकड़ होनी चाहिए, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, जो भी भाषा हो उस भाषा में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चाहे वो लिखित भाषा हो या आपके जो बोलने की क्षमता हो वो बेहतर होनी चाहिए। आपके अच्छे संपर्क होने चाहिए और आपका अध्ययनशीलता होनी चाहिए। आपके अंदर शोध की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मैं गहन जांच करूं, किसी भी विषय का शोध करूं, उसके गहराई तक जाऊं, उसको चीजों को, विषय को समझूं। विषय में एक रुचि होना चाहिए। और अंततोगत्व सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि व्यक्ति को संवेदनशील होना जरूरी है। जब तक वो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब है, जो जाहिल है, जो कमजोर वर्ग है, उनके दर्द को नहीं समझ पाएगा, उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा, उनको कुछ अपने जीवन में उनके परिवर्तन लाने की एक इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक मैं समझता हूं कि एक पत्रकार सफल नहीं हो सकता। उसका समाज के प्रति संवेदनशील होना भी बहुत आवश्यक है। सो मुख्य रूप से ये सब गुण आवश्यक है। जी सर, पत्रकारिता में करियर की संभावना क्या हुए है सर, और कौन कौन से वो कोर्सेस हैं जिन्हें स्टूडेंट करेंगे और उसमें करियर की संभावना है, वो भी आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत संभावनाएं हैं पत्रकारिता में। आप अखबारी पत्रकार भी बन सकते हैं, आप टेलीविजन पत्रकार भी बन सकते हैं, और डिजिटल युग में आज आप अपने मात्र मोबाइल को लेकर आप मोबाइल पत्रकार भी बन सकते हैं। आप यूट्यूब का चैनल अपना शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो पत्रकारिता की जो है गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी रुचि क्या। अगर लिखने में है तो आप जो है अखबारों में जा सकते हैं। अगर आपका बोलने में है तो आप टेलीविजन चैनल की तरफ जा सकते हैं। लिखने बोलने दोनों में रुचि है तो आप डिजिटल की तरफ जा सकते हैं। तो आपका टेक्नोलॉजी में रुचि है तो आप जो है डिजिटल पत्रकारिता की तरफ जा सकते हैं। तो आपके रुचि के अनुसार है, आपका किस तरीके से आपका जो रुझान है ये बहुत जरूरी है। और जहाँ तक पाठ्यक्रम का सवाल है, देखिए कई देश भर में संस्थाएं हैं और छोटे छोटे दुकानें भी हैं जहाँ पत्रकारिता के नाम पर 3 महीने का 6 महीने का कोर्स भी कराया जाता है। लेकिन मैं कम से कम सुझाव दूंगा कि किसी अच्छे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था से या तो डिप्लोमा करें या कम से कम डिप्लोमा 1 साल का करें। मात्र एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, कम से कम एक डिप्लोमा प्रोग्राम करें, नहीं तो यूजी। और अगर आपने किसी और विषय में यूजी कर लिया है तो आप पीजी भी कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जैसे संस्थाएं हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान है दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया हैं। देश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों के जनसंचार का विभाग है, वहाँ से भी आप कोर्स कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एशिया का सबसे पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय है और देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो आपका यहाँ भी स्वागत है। जी सर, आप आईआईएमसी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो किस तरह से सर अब बदलाव आप देख रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को कैसे पूरा कर सकते हैं स्टूडेंट, वो भी आप बताइए।
देखिए, अब अगर आज का युग जो है मल्टीटास्किंग का है जी। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई भी, और जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं या प्लेसमेंट वाले हमारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो वो देखते हैं, उन छात्रों को वो ढूंढते हैं जो छात्र आ, काबिल है, जिसका मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, यानी कि जो लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, डिजिटल में भी काम कर सकता है, सोशल मीडिया में भी निपुण है। तो जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, जिनकी भाषा कई भाषाओं में पकड़ है, तो उनकी ज्यादा इस वक्त मांग रहती है बनिस्बत इसके कि आप मात्र अच्छी तरह लिख सकते हैं, अच्छी तरह बोल नहीं सकते हैं। तो हम आज के तारीख में उम्मीद करते हैं कि एक टोटल पैकेज हो जो पत्रकार है। तो इसलिए पत्रकारिता संस्थाएं भी अपने पाठ्यक्रम में इस तरह की विषयों को समाहित कर रहे हैं, जिससे कि वो एक टोटल पैकेज तैयार करें, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुआयामी व्यक्तित्व हो, उनके अंदर बोलने की, लिखने की, सोशल मीडिया में जो है सक्रिय होने की क्षमता हो। तो ये क्षमताएं देखी जाती है। जी सर, पब्लिक रिलेशन क्या है और इसमें किस तरह से करियर बना सकते हैं? जी, ये पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ जनसंचार का ही एक विभाग है। पब्लिक रिलेशन यानी कि जनसंपर्क। यहाँ आप कारपोरेट घरानों में, सरकारी संस्थाओं में और गैर सरकारी संस्थाएं, जिसको हम एनजीओस कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक समाज, ऐसे संस्थाओं में आप उनके प्रचार प्रसार का काम आपको दिया जाता है। आप पत्रकारिता का ही एक तरह से प्रशिक्षण होता है, बस इसमें फर्क इतना ही है कि एक पत्रकार सभी पक्षों को देखता है, लेकिन जनसंपर्क का व्यक्ति जो है मात्र उसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जहां वो जॉब करता है। अगर वो सरकार का अगर जनसंपर्क अधिकारी है तो सरकार के पक्ष को वो रखेगा। किस तरीके से आप अपनी बात को अपने टारगेट ऑडियंस तक आप काबिलियत से आप पहुंचा सकते हैं, ये आपका क्षमता आपका इसमें रहेगा। क्योंकि आजकल सभी कंपनियां, सभी सरकारें, सभी एनजीओस चाहते हैं कि उनकी बात प्रभावी ढंग से जो है जन जन तक पहुंचे। तो जनसंपर्क के लिए आज बहुत डिमांड है। इवन अब राजनेता भी, अब उसमें नए नए आयाम जुड़ गए हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट जैसे, जिससे कि आज बड़े बड़े कारपोरेट घराने ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी, सभी लोग चाहते हैं कि उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रचार हो, प्रसार हो, ज्यादा उनको अवसर मिले जीवन में। वो तभी होता है जब उनके बारे में चर्चा ज्यादा होती है समाज में। जी, जिसको सर पीआरओ भी कहते हैं। जी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अक्सर जो है पीआर लियाजा ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये कंपनियों के लिए जो है उनका जनसंपर्क सिर्फ लोकप्रियता को देखते ही नहीं, जनसंपर्क संस्था के अंदर भी आप अपने मुलाजिमों के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ किस तरीके से संबंध रखते हैं, आप अगर हॉस्पिटल में हैं तो पेशेंट्स के साथ आपका कैसे संबंध है, ये सब पीआरओ की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। बहुत ही एक मुझे भी बीच में अपने 3 दशक से जो पत्रकारिता और जनसंचार में मेरा जो अनुभव रहा, उसमें कुछ वर्ष में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने में भी मीडिया सलाहकार के रूप में मैंने भी काम किया है। तो बहुत ही एक संतुष्टि देने वाला कार्य है ये। जी जी, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर? उसमें मिलनसार होना सबसे बड़ा क्वालिटी है। अगर आप इंट्रोवर्ट है तब तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप कितने लोगों से मिल सकते हैं, आप कितने अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, और अपने बात को, चाहे वो लिखित रूप में हो या बोलकर हो, अपने बात को कितना प्रभावी ढंग से आप रख सकते हैं, और अपनी बात को, अपनी कंपनी के पक्ष को, अपने सरकार के पक्ष को, अपने जो भी आप जिसका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पक्ष को कितने सशक्त रूप से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और उस कंपनी को उसका फायदा मिल सकता है, सरकार को फायदा मिल सकता है। आपका जो संदेश है, अगर आप एक सरकारी संस्था में हैं और कोरोना के बारे में आप जागृति पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो आप कितने कामयाब हो जाते हैं उस जागरूकता पैदा करने में। ये एक तरह से आपका जो है एक मापदंड रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो है लोगों से मिलने जुलने का एक आपका प्रवृत्ति होनी चाहिए, आपका भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और सबसे अधिक तो मैंने जैसे कहा कि आपका जो है मिलनसार होना जो है
वो बहुत बड़ी एक क्वालिटी इसमें माना जाता है। जी सर, पत्रकारिता के आयाम भी बता दीजिए, कौन कौन से आयाम अभी चल रहे हैं जिनमें कि जो छात्र इस वक्त देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, तो उनको समझ में आए और वो रुचि के अनुसार अपना सिलेक्शन कर सके। जी देखिए, हम ऑलरेडी पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, पब्लिक रिलेशन के आपने जिक्र किया, एडवर्टाइजिंग है, यानी कि विज्ञापन, आपकी क्रिएटिविटी जो है कितना बेहतर तरीके से आप जो है, आप आज जो विज्ञापन आप देखते हैं किस तरीके से लुभावनी एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, आप उपभोक्ता को अपनी और अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये भी एक विज्ञापनदाता जो है उसका काबिलियत है, उसकी क्षमता है। तो ये भी जनसंचार में ही आता है विज्ञापन जो है। और इसी तरीके से CSR, इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि आज शादियों से लेकर छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर एग्जीबिशन से लेकर सारा कुछ जो है आयोजन जो है आज इवेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। आजकल शादियां भी लोग जो है आउटसोर्स कर देते हैं, पहले की तरह खुद सब्जी लेने नहीं जाते हैं मंडी में। हर चीज़ को जो है, चाहे वो संगीत हो या मेहंदी हो, सारे इवेंट जो है वो आजकल आप आउटसोर्स कर देते हैं इवेंट मैनेजमेंट वालों को, वो लोग आयोजित करते हैं। तो ये भी इवेंट मैनेजमेंट भी जो है आपका जनसंपर्क और आपका पब्लिक रिलेशन इसी के अंतर्गत आपके जो है मास कम्युनिकेशन में ही आता है। सिनेमा बहुत बड़ा एक दायरा है जो मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में कम चर्चा होती है, लेकिन मास कम्युनिकेशन का एक अभिन्न अंग है सिनेमा। चाहे आज के तारीख में, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री मेकर के नाते हो, फीचर फिल्म मेकर के नाते हो, आजकल OTT जैसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, छोटे फिल्म्स आप बना सकते हैं। आपके अंदर वो सृजनात्मकता है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो आप बहुत काबिल और बहुत सक्षम आप फिल्म मेकर बन सकते हैं। आज बहुत जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े ब्रांड, बड़े बैनर के तले ही आप काम करें। आप अपने लेवल पर बहुत अच्छे युवा प्रतिभावान जो फिल्म मेकर्स हैं वो आज फिल्म वर्ल्ड में हैं। तो मैं समझता हूँ कि संभावनाएं अपार है जनसंचार के क्षेत्र में। ये आपके ऊपर है कि आपको तय करना है, और हमेशा हम उपलब्ध हैं आपको किसी भी प्रकार का सलाह देने के लिए। बिल्कुल सर, तो यानी कि सर संभावना बहुत है, जिस तरह जो आपने टिप्स दिए बस उनको फॉलो करना है छात्रों को, और मिलनसार होने की जरूरत है, संपर्क बढ़ाने और भाषा पर पकड़, यही सबसे मूल मंत्र है पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।